स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये शायद मेरी तीसरी या चौथी रिपोर्ट होगी इसी इशू को लेकर। अब तो मैं ये कहूँगा जनाब, थोड़ी शर्म करो। यहाँ लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट के कारण। कल यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी वाले का हालात ख़राब हो जाते हैं, जानें ज़ाया हो जाती हैं। पूरी बात क्या है बताता हूँ। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पे हूँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नरवाल में हूँ। और ये पूरी बेल्ट में अगर मैं काउंट करने को निकलूँगा, इसके सेंटर में जो बीच में दोनों सड़कों के बीच का जो पोर्शन रहता है, वहाँ लगभग अगर मैं कुंजवानी से स्टार्ट करूं और नरवाल एंड तक जाऊं, कम से कम 70-80 गाय होंगी जो बीच में मज़े कर रही हैं। और जब उनकी मर्जी होगी अचानक से रोड पे आ जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, जानें ज़ाया हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे। पुलिस आएगी, आपके लोग आएंगे, उस ड्राइवर को निकालेंगे, थोड़ा पीटेंगे, थोड़ा मारेंगे, बोलेंगे जनाब आपने गाय को मार डाला, आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, आपको चोट लग गई, कोई बात नहीं, उसके लिए अस्पताल है। आप उसको परेशान भी करेंगे फिर। लेकिन ये गलती है किसकी? पता नहीं आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, या फिर आप लोग इस रोड पे आते ही नहीं हो। मैं म्यूनसिपैलिटी से कह रहा हूँ, मैं म्यूनसिपैलिटी के लोगों से कह रहा हूँ, और मैं पुलिस के लोगों से भी कह रहा हूँ, आपको अपनी आंख बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि रोड पे ये गाय बैठी हैं और कुंजवानी से लेकर नरवाल लास्ट तक आपको 100 का आंकड़ा होगा, 60, 70, 80, 100 तक गाय होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा चल के, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये यहाँ पे समझना होगा। और इतना बिजी रोड है कि मुझे पार करने में भी वक्त लग रहा है, इतना बिजी रोड है। तो इस रोड पे गाय बैठी हैं, पता नहीं कब वो सामने आ जाएंगी, ये पता नहीं है। ये देखिए जनाब, हम चलना शुरू करते हैं, ये हम चल रहे हैं, आप गिनते जाना, ये आप गिनते जाना, ये गलती किसकी है और ये गाय किसकी है। और सबसे बड़ी बात है, जब रात हो जाती है तो ये चली जाती है यहाँ से। और वो लोग भी कहाँ हैं जो गोरक्षक, जो कहते हैं कि गाय पूजनी है, ये समझ आती है, लेकिन वो लोग कैसे इसको अनदेखा कर सकते हैं? वो लोग कहाँ हैं? ये इनकी जान को भी खतरा है, इन गाय की जान को भी खतरा है, क्योंकि हाईवे के ऊपर है बैठी हुई बिल्कुल। और जो लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए तो कमाल ही है। ये फोटो अगर, ये वीडियो अगर, पता नहीं मैं दिखाऊं किसको, अगर मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, पता नहीं इसके कोई असर होगा या नहीं होगा। आप गिनते जाओ कितनी गाय हैं। अब ये भी नहीं कहा जा सकता जनाब, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कहेगा कि हमारी तो गलती है नहीं, ये उस डिपार्टमेंट का काम है, ये सबकी गलती है, ये सबकी अनदेखी है। अभी ये रोड पे अचानक से आ जाएगी एकदम से, या फिर इन जानवरों को, इन गाय को आपने ट्रेन किया हुआ है, जब रेड लाइट होगी तभी रोड क्रॉस करनी है, ये पढ़ी लिखी हैं। पता नहीं आप ये भी कह दोगे, अगर जम्मू में बर्फ पड़ सकती है और 10-12 साल के बाद, तो ये भी कह दोगे कि ये गाय जो ट्रेन है, ये वेल ट्रेन है, इनको ट्रेनिंग दी गई है, जब रेड लाइट हो जाएगी तभी ये रोड पे आएंगी, ग्रीन लाइट पे नहीं आएंगी। कोई हैरानी नहीं, आप ये कह सकते हो। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जब पहली रिपोर्ट की थी वो आपको मैसेज दिया था जनाब ऐसा हो रहा है, जब दूसरी रिपोर्ट दी थी आपको फिर हिलाया था, जब तीसरी रिपोर्ट की थी शायद ना देखा हो, अब 5वीं 6ठी रिपोर्ट कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं जनाब आप तो शर्म आनी चाहिए, आप तो बहुत गलत कर रहे हो। ये गाय रोड पे क्यों है? अभी अब ट्रैफिक देख लो कितना ट्रैफिक है, एकदम से बीच आएंगी, गाड़ी 50, 60, 70 की स्पीड में होगी, एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। और फिर आपका वही सिस्टम रिपीट होगा, प्रोटोकॉल रिपीट होगा, पुलिस आएगी, FIR होगा, और उस आदमी को मारा भी जाएगा, उसको थप्पड़ भी मारे जाएंगे, जो जनता यहाँ पे होगी उसको मारेगी, तूने गाय को मार डाला। घोड़े, अगर आप नेशनल हाईवे पे जाओगे बड़ी ब्रह्मना से सांबा तक आपको घोड़े मिलेंगे, बड़ी आम सी बात है। ये नालायकी है आपकी जनाब, ये कहने को मजबूर हो गया हूँ मैं। ये शख्स है यहाँ पे, आपका नाम क्या साहब? सर मेरा नाम नीरज गुप्ता है। नीरज साहब, क्या लगता है कि कितना बड़ा खतरा है ये गाय जो है हाईवे पे है? सर हम तो इसी एरिया में रहते हैं और ये रोज़ की प्रॉब्लम हो गई है, रोज़ यही दिक्कत होती है। अक्सर
अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। कल दोपहर की बात है, यहाँ पे एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल, गायें दोनों आपस में भिड़ी लड़ी और वो जगदम रोड पे आ गई, तो स्कूटी वाला और मोटरसाइकिल वाला वो दोनों गिर पड़े और एक बुज़ुर्ग से अंकल थे, उनकी टांग में काफ़ी ज़्यादा लगी। हाँ, तो ये हमारे लिए तो ये रोज़ का देखना हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर यहाँ विज़िट करे, कम से कम आके देखें कि रोज़ क्या हालत होती है और क्या मतलब वे मॉल से लेके ये आगे आप छन्नी मोड़ तक देख लीजिए, 70-80 गायें रोज़ आपको मिलेंगी और रोज़ का ये है कि 2-3 एक्सीडेंट रोज़ के होने हैं। लेकिन आपने क्या नाम बताया? नीरज साहब, ये भी है कि जो कोई अगर बदकिस्मती से ये गाय आ जाती है आगे, हाँ जी, हिट कर जाता है, वो आदमी तो वैसे ही डर जाता है। हाँ एक तो एक्सीडेंट से और दूसरा कहता है कि मैंने गाय को मार दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये तो पुलिस क्या करेगी, लोग ही मार डालेंगे मुझे। बिल्कुल ये भी होता है, बिल्कुल होता है, ये चीज़ होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है इसका वो ये नहीं समझते कि गाय रोड पे है। हाँ, वो समझते हैं इसने हिट करने जानबूझ के मारा है। हाँ, ये नहीं देखेंगे कि उसने कोई मतलब उसको बचाने के लिए, अब जैसे कल ही हुआ, वो बचाने के लिए साइड पे हुआ, लेकिन साइड पे दूसरी बाइक जा रही थी, उसके साथ टकराया और दोनों गिर पड़े। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बड़ी देर से ऐसे ही घूमती हैं सर, ये तो हम रोज ही देखते हैं, यही हाल है। कहाँ जाती है ये? रात को अपने एरिया में चली जाती हैं, या जो लोग छोड़ते हैं उनको ले जाते होंगे, शाम को दूध निकालने का वक्त होता है तो ले जाते हैं। हाँ जी। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, दूसरा ये है कि लोग स्पेशल यहाँ रुकते हैं इनको खाना डालने के लिए, आटा डालेंगे, गलत है, वो भी गलत है, वो भी बीच सड़क में रुक जाएंगे। शायद ये लोग इनके मालिक जो हैं इसलिए बाहर निकाल देते हैं कि पेट भर के आ जाएंगे। हाँ जी, पेट भर के आ जाएंगे और शाम को इनको दूध मिल जाएगा। हाँ जी। क्या इसीलिए हम गाय को पूजनीय कहते हैं? जिन लोगों ने रखी हैं सिर्फ उनका दूध निकालना है, उसके बाद छोड़ देना है और लोगों के लिए मुसीबत बना देनी है। गलती उनकी नहीं है, गलती है प्रशासन की, गलती है उन लोगों की, गलती म्यूनसिपैलिटी की भी नहीं है, उनकी तो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। गलती पुलिस की भी है, अगर आप चाहो तो उनको बता सकते हो म्यूनसिपैलिटी को, जनाब हमारे इलाके में, हमारे एरिया में ये गाय नहीं होनी चाहिए, ये एक्सीडेंट का खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये है जनाब, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, ये नेशनल हाईवे है, 60, 70, 80 की स्पीड में गाड़ी चलती है, कोई मर जाएगा, उसके घर में बाल बच्चे होंगे, आपको जिंदगी की फिक्र ही नहीं है। ये गाय यहाँ पे नहीं है, ये इशू नहीं है, इशू ये है कि लोग मर जाएंगे सड़क पे एक्सीडेंट से, इन गाय की वजह से, ये अचानक चली जाएंगी। और बाकी आप समझ लीजिए, पता नहीं ये स्टेटमेंट ना आ जाए कि जितनी भी गाय यहाँ पे बैठाई हैं सब ट्रेंड हैं, रेड लाइट और ग्रीन लाइट समझती हैं, ये भी आप कह सकते हो। अभी मैं आपको चल के बताऊँ, आगे तक बताऊँ तो मैं काउंट करता आ रहा हूँ, मैं नरवाल से एंटर किया था, मैं काउंट करता आ रहा हूँ, यहाँ तक मुझे कम से कम 40 से 45 का नंबर था, 40 to 45 इतना नंबर था जो रोड पे यहाँ बैठी हुई हैं। शायद कोई यहाँ कान वाला हो प्रशासन में जिसको बात समझ आ जाए, या फिर इंतजार कर रहे हो कि किसी बड़े ऑफिसर का, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, किसी बड़े सियासतदान का यहाँ पे एक्सीडेंट हो फिर वो कार्रवाई करे। आम आदमी की जिंदगी क्या है, आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ये बता देना, ये बहुत बड़ा लैप्स है, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगर ये किसी मालिक की गाय है तो उसका कोई हक नहीं है गाय रखने का, म्यूनसिपैलिटी को पूरे इख्तियार होने चाहिए ये गाय वो अपनी कस्टडी में ले ले, क्योंकि अगर आपने इसका दूध पीना है तो आपको इसकी सेवा भी करनी है, इसको खुले रोड पे नहीं छोड़ देना है लोगों को मारने के लिए। इससे सख्त अल्फाज अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के विनती है, लोगों को बचा लो, इस एक्सीडेंट से लोगों को बचा लो, दया करो लोगों पर। कैप्शन में मैंने लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा, वो डाल देना गूगल पे, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कहने को मजबूर हो गया हूं मैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।